नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आरजीएच एजुकेशन पर। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ में जुड़ा हूं एक वीडियो लेकर के, जो रहने वाला है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। किस पे रहने वाला है? इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको बता दी, और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कल वाली क्लास में अपन ने देख लिए थे। आज अपन बात करने वाले हैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कि आपको लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं उनकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको यूनिट वाइज जो है वो दो दो तीन तीन जो है वो टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। यूनिट वाइज जो है मैं आपको दो दो तीन तीन टॉपिक बताऊंगा। आज अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट की अपन चर्चा करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जीनोन के जो कंपाउंड होते हैं, किसके कंपाउंड होते हैं? जीनोन के जो कंपाउंड होते हैं, जीनोन कंपाउंड्स के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। जैसे HCO2 हो गया, HCF4 हो गया, HCF4 हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? फुलेरीन के बारे में। दूसरा क्या आता है? फुलेरीन के बारे में आता है। तीन ही टॉपिक अपन इस वाले यूनिट में देखने वाले हैं। दो टॉपिक बता दिए, एक तो जीनोन के कंपाउंड, दूसरा फुलेरीन। और तीसरे की जब अपन बात करते हैं कि सर तीसरा टॉपिक क्या पढ़ें, तो तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है क्या कि जो एस ब्लॉक है, जो आपका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक के जो तत्व हैं जिनके बारे में अपन ने क्वेश्चन में बात की थी कि एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको इस वाले यूनिट में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको बस तीन ही चीजें पढ़नी है, जीनोन के कंपाउंड, फुलेरीन और एस ब्लॉक। ये हो गया आपके फर्स्ट यूनिट का। अब अपन बात करते हैं किसकी? सेकंड यूनिट की। अब अपन किसकी बात करते हैं? सेकंड यूनिट की अपन चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, उससे पहले एक और बात अपन कर लेते हैं। और वो बात क्या है सर? वो बात रहने वाली है आप लोगों के काम की। आप लोगों के काम की जो है वो बात वो रहने वाली है। सर ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या बात है सर? तो वो बात है आप लोगों की, अगर किसी विद्यार्थी को इनके आंसर भी चाहिए, जो अपन ने क्वेश्चन बताए उनके आंसर, और उसके साथ साथ ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आपको उनके भी आंसर चाहिए तो वो आंसर आपको कहां मिलेंगे? वो आंसर आपको अपने एप्लीकेशन पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अपना जो एप्लीकेशन है स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से। किस नाम से सर? स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से। स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से अपना एप्लीकेशन है। उसमें आपको जब लॉगिन करोगे तो उसके बाद में आपको MDSU वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे आप लोगों के बैक पेपर भी अवेलेबल हैं, और जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के आंसर जो हैं वो भी अपलोड अभी है ना। तो आप लोगों के आंसर भी शायद आप लोगों को मिल गए होंगे, और टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कल का जो पेपर है वो आप लोगों को क्या करके आना है? फोड़ के आना है। और उसके बाद में 2 बजे आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। 2 बजे के बाद में अपन क्या देखेंगे? केमिस्ट्री का पेपर प्रूफ देखेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं यहां से पढ़ाए हुए, तुम्हारा बाप पेपर बनाता है क्या? मेरा बाप पेपर नहीं बनाता, मैं खुद पेपर बनाता हूं, है ना। और आने वाले टाइम पे मैं खुद ही पेपर बनाऊंगा भैया, है ना। आप लोग बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम पे पेपर हम ही बनाएंगे, है ना। ये बच्चों का भरोसा है और जो विश्वास है, हम बस उसी के लिए यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग 4 घंटे मिलके पेपर बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी हम देते हैं भैया, है ना। तो आप लोगों को तो इन सब बातों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। आप लोगों को आपकी पढ़ाई जो है वो बस अच्छे से करनी है। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं, सभी को यही बात बोलता हूं कि जहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है आप लोग वहां पढ़ो। अगर आपको हमसे प्रॉफिट हो रहा है आप हमारे पास पढ़ो। अगर हमारे पास पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि हमें और कहीं पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल भी आप लोग खुले हो हमारे तरफ से। आप लोग जाओ और आराम से पढ़ाई करो, है ना। बस आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। श्याम आरजीएच एजुकेशन बस इतना ही चाहता है ना। अब इसमें बात करें अपन पहले टॉपिक की। सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करें कि सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है कि जो N/P अनुपात है, N/P जो अनुपात है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकता है।
ओवरऑल अगर अपन बात करें तो नाभिक के स्थायित्व के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाभिक के स्थायित्व के बारे में आपको, नाभिक के स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उसके स्थायित्व के बारे में आपको पढ़ना है, पहला जो टॉपिक है। दूसरा टॉपिक मैं आपको ओरल बता देता हूं कि बहुत छोटा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्या? आइसोबार, समस्थानिक, संबारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये जो 3 टॉपिक हैं इनमें से 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले, है ना। ये एक हो गया आपके नाभिक के स्थायित्व के बारे में। अब अपन बात करें कि नॉन एक्वस सोलवेंट से क्या आ सकता है सर। नॉन एक्वस सोलवेंट में 2 हैं, कौन कौन से? द्रव SO2 और द्रव NH3। तो आपको द्रव SO2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्रव SO2 है वो ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है, द्रव SO2 है वो ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है ना। 2 टॉपिक हो गए, एक तो नाभिक का स्थायित्व के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा द्रव SO2 के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा द्रव SO2 के बारे में आपको पढ़ना है। और एक और चीज वो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताई थी, 3 आरेख हैं आप लोगों के। कितने आरेख हैं सेकेंड यूनिट में? 3 आरेख हैं। उन 3 आरेख में से इस बार आपको एक आरेख एज इट इज देखने को मिल सकता है। 3 आरेख कौन कौन से हैं? 3 आरेख कौन कौन से हैं भैया? तो पहला आपके आरेख है लेटिमर का। कौन सा आरेख है? लेटिमर का जो है वो आपके आरेख है। उसके बाद में दूसरा आरेख आ जाता है आपके पोरबैक्स का। कौन सा? पोरबैक्स का जो है वो आप लोगों के आरेख है। उसके बाद में तीसरे की अपन बात करें तो तीसरा कौन सा है आपके? फोर्स्ड डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फोर्स्ड डायग्राम जो है, फोर्स्ड डायग्राम, फोर्स्ड डायग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हैं, लेटिमर, पोरबैक्स और फोर्स्ड। इन तीनों में से अगर आप पूछो कि इन तीनों में से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा बन जाता है तो पोरबैक्स का जो है वो इस बार डायरेक्ट आ सकता है। पोरबैक्स का जो है वो इस बार डायरेक्ट आ सकता है। अगर स्क्रीनशॉट लो तो बिल्कुल आप लोग भी ले सकते हो, है ना। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको कहां मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का क्या नाम है सर? श्याम RGH एजुकेशन के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप है, श्याम RGH, श्याम RGH एजुकेशन, श्याम RGH एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप को आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको वहीं प्रोवाइड करवाई जाती है भैया। अब अपन बात करें तीसरी यूनिट की, अब अपन बात करें किसकी? 3rd यूनिट की। जब अपन चर्चा करते हैं कि 3rd यूनिट में से क्या आ सकता है, 3rd यूनिट में से आप लोगों के क्या आ सकता है, तो 3rd यूनिट में 2 टॉपिक जो मुझे लगते हैं कि इस बार इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इनमें से पहला क्या है? एक तो बेयर का जो है वो विकृतिवाद का सिद्धांत है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें बंद कोण जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट ही बना रहता है। तो विकृतिवाद 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित हो जाता है, तो उसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? विकृति उत्पन्न हो जाती है। और इसने कैसे बताए थे? जो साइक्लो एल्केन है उनको कैसा बताया था? समतलीय बताया था। उसके बाद में एक और आए सासे, कौन आए? सासे महाराज आए। सासे महाराज ने क्या बताया कि जो सभी साइक्लो एल्केन है वो समतलीय नहीं होते हैं। और इसको एक और कहा गया है, क्या कहा गया है? कि तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। क्या कहा गया है? तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। अब आप लोग खुद इस नाम से देख सकते हो कि तनाव विहीन मतलब तनाव उत्पन्न नहीं हो रहा। तनाव उत्पन्न कब नहीं होगा? जब बंद कोण का मान उतना ही बना रहेगा। कितना बना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट जब बंद कोण का मान बना रहेगा तो वहां पे कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद में अपन बात करें तीसरे की, 3rd यूनिट में जब अपन तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपको यहां पे पढ़ना है अभिक्रियाशीलता और वर्णनात्मकता। अभिक्रियाशीलता और वर्णनात्मकता, ये जो है वो आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो 3 ही टॉपिक जो है वो 3rd यूनिट में आपको पढ़ने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो पीछे मैंने आपको 2 बताए इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भैया। अब अपन बात करते हैं 4th यूनिट की। अब अपन बात करते हैं अंतिम 4th यूनिट की। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो श्याम RGH एजुकेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें भैया, क्योंकि आपके आने वाले सभी पेपर जो हैं वो आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे पेपर
श्याम आरजीएच एजुकेशन पे ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो डिसाइड आप ही करोगे, मैं तो कर नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूं। अब आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सा यूजफुल है और कौन सा माइंड डाइवर्ट करने वाला है ना। तो यूजफुल चीजें ही आपको पढ़नी है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना। फर्स्ट की अपन बात करें, इसमें जब अपन फर्स्ट की बात करें तो आपको लोग क्या पढ़ लेना, राउल्ट का नियम पढ़ लेना। इसमें राउल्ट का जो लॉ है वो आप लोग इसमें पढ़ लेना। दूसरा क्या पढ़ लेना, एक वॉन्ट ऑफ गुणांक है। क्या है, वॉन्ट ऑफ गुणांक। वॉन्ट ऑफ गुणांक जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। वॉन्ट ऑफ गुणांक आप लोगों को पढ़ना है। दो टॉपिक जो है वो फोर्थ यूनिट में से हो गए। एक और यूनिट की उसकी बात करें, टॉपिक की अपन बात करें फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में जब अपन एक और टॉपिक की बात करते हैं तो एक आ जाता है हेस का नियम। क्या आ जाता है, हेस लॉ। हेस का नियम, हेस का नियम जो है वो आ जाता है भैया। तीन ही टॉपिक अपन इसमें देख रहे हैं। और अगर इसमें कोई मुझसे पूछे कि सर एक और टॉपिक बता दो कि वो क्या आ सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोग लिख लो। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है, क्या, विसरण और परासरण। क्या आ सकता है, विसरण और परासरण। विसरण और परासरण जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। विसरण और परासरण आप लोगों को पढ़ना है। तो चारों यूनिट की जो टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक मुद्दे पे और अपन चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी, है ना। चलो तो वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं ना। अब आपको इनके आंसर चाहिए तो आंसर कहां मिलेंगे आपको, अपने एप्लीकेशन पे मिलेंगे, स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से। SWG स्टडी विथ गाइडेंस, स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से अपना एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पे जो है वो MDSU वाला फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में आप लोगों के बैक पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले हुए हैं, उनके आंसर भी जो हैं वो वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ में अब अपन इस सेशन को एंड करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल आप लोगों के पेपर प्रूफ के साथ में। जय हिंद, जय भारत।